औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल। क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि खैर व आफियत से होंगे। जी अच्छा। आ, आजकल बड़ी मसरूफ़ियत का दिन है, मसरूफ़ियत का दौर है। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में भाग दौड़ में मसरूफ़ होते हैं। हमें जब कोई तकलीफ़ होती है, पेट में दर्द होता है, बीमारी होती है, हम जाते हैं, डॉक्टर हमें डायग्नोज़ करता है और हम इलाज करा लेते हैं। अच्छा, अब आपकी किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ़ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपके टेस्ट, डॉक्टर, मेडिसिन या आपका रेस्ट? अगर आप देखें तमाम सूरत हाल को, कि आपकी बीमारी का इलाज तब मुमकिन होता है जब आपके डायग्नोज सही हो। आपने ऐसे बेशुमार केसेस सुने होंगे जिसमें पता चला जी डॉक्टर इलाज करता रहा, वो गलत डायग्नोज हो गया और बीमारी बढ़ गई, तकलीफ बढ़ गई क्योंकि डायग्नोसिस सही नहीं थे। उसके नताइज ये एंड ऑफ द डे भुगते कि सारा मामलात ही गड़बड़ हो गए। बल्कि एक दफ़ा मैं एक ज़रा काफ़ी गुंजान आबाद इलाका है लाहौर का, मैं वहाँ एक पॉलिटिकल मीटिंग के लिए मिली थी, वहाँ मैं गई। वहाँ एक ख़ातून की 3 बेटियाँ थीं और वो तीनों की तीनों चलने फिरने से माजूर थीं। जब मैंने पूछा कि नहीं क्या हुआ था, आप बचपन से ऐसी थीं? उन्होंने कहा नहीं, बचपन से तो नहीं थी, इनकी टांगों वगैरह में दर्द होता था, तो हमने जब इलाज कराया तो उन्होंने कहा हड्डियों की टीबी है इनको। तो हम इनको टीबी वाले हॉस्पिटल से इनका इलाज कराते रहे, वो टीबी की दवाइयाँ देते रहे और ये दिन ब दिन ज़्यादा मफलूज होती चली गई। अच्छा, मुझे बड़ा अब लगा, बज़ाहिर देखने में बच्चियों के चेहरे से किसी चीज़ से नहीं लगता था कि वो टीबी की मरीज़ हो सकती हैं। मैंने कहा कि आए इनका ना दोबारा चेकअप करवाते हैं। वो किसी हॉस्पिटल में हुआ, किसी ने आगे से आगे रेफ़र कर दिया, वो इतना अच्छे तरीके से हुआ नहीं था। वो मैंने जब गुलाब देवी हॉस्पिटल है यहाँ टीबी का बड़ा मशहूर, उनके पास ये बच्चियाँ भेजी और वहाँ पे जब सारा हुआ, जब उन्होंने मेडिकेशन देखी, डायग्नोसिस देखी, उन्होंने कहा ये तो डायग्नोज ही गलत हुआ है। डायग्नोज इसको, बच्चियों को कभी हड्डियों की टीबी थी ही नहीं, बल्कि वो कुछ वो बच्चे क्योंकि एक गरीब घराने में थी, वो माइल जो न्यूट्रिशन का इशू था और उसकी वजह से न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन्स की कमी पेशी से उनकी टांगों की वीकनेस थी, जनरल वीकनेस थी। उन्होंने उसी वक्त वो टीबी का इलाज बंद किया क्योंकि टीबी के उस मेडिसिन से बच्चियां चलने फिरने से रह गई थी, क्योंकि उनकी बॉडी पे उल्टा रिएक्ट कर रही थी। उन्होंने फौरी तौर पे उन बच्चियों की वो मेडिकेशन और वो ट्रीटमेंट ख़त्म किया। उनको जनरल वो एक्सरसाइज, फिज़ियोथेरेपी और उनको एक अच्छी मल्टीविटामिन्स और फूड सप्लीमेंट वगैरह देने शुरू किए और अल्लाह के हुक्म से 6 महीने के अंदर बच्चियां बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी हो गई। अब वो माशाल्लाह बच्चियां पढ़ भी गई और एक आध की तो शादी का भी, निकाह शिकाह भी हो गया, बिल्कुल चलने फिरने में बिल्कुल हर तरीके से ठीक है। एक गलत डायग्नोज उन बच्चियों को कहाँ तक ले आया। अच्छा, अब जब हमारे सामने कोई पेशेंट आता है, अब वो कहता है कि जो है मुझे जिन है, मुझे जादू है, मुझे बीमारी है, टेस्ट ठीक आते हैं पर मैं ठीक नहीं होता या होती, और मुझे किसी वजीफ़े का असर नहीं होता। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं कि हम कैसे डायग्नोज करें खुद से। देखिए, अब मैं किसी को देखूंगी या कोई और बड़े साहिब इल्म लोग हैं जो देखते हैं तो उनको पता चलता है ये जिन है, ये कोई बीमारी है या जादू है। अब हर एक का हर एक तक पहुंचना नामुमकिन होता है और सही लोग कितने बैठे हैं ये भी आपको पता है। तो इसमें एक छोटा सा तरीक़ेकार है,
ایک عمل کو کر کے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان اس پہ جنات کا اثر ہے، اس پہ جادو کا اثر ہے، یا یہ ایک کسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل آ رہے ہیں۔ تو یہ عمل ذرا غور سے سنیے گا۔ اگر مردوں کے لیے کرنا ہے تو ہم وہ لیں گے، سر سے لے کے داہنے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے تک ناپیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے عورت کے لیے کرنا ہے تو بھی سر سے لے کے اور بائیں پاؤں کے ناخن تک ہم ناپیں گے، اور اس کو رکھ کر اس کے اوپر پارہ نمبر 14 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 127 جو اسکرین پہ لکھی بھی آئے گی، اور اس پہ وہ آپ نے 21 بار پڑھ کر اس پہ دم کرنی ہے، اور اس کو مریض کے، اس انسان کے جس کا آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، سرہانے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صبح جب اٹھے، اوور نائٹ سرہانے رکھنے دیں، اس کے بعد آپ اٹھیں اور جب سو کے اٹھیں تو اس کو دوبارہ ناپیں۔ اگر یہ بڑھ گیا ہے دھاگا تو اس کا مطلب ہے ایک آدھ سوتر بڑھ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جنات کا ہے۔ اگر کم ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ جادو کا ہے، اور اگر بالکل ناپ میں فرق نہیں پڑا، برابر کا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہیلتھ ایشو ہے۔ اور یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 127 21 بار پڑھنا ہے۔ اسکرین پر آیت نمبر 127 لکھی آ جائے گی، اور آپ اس کو پڑھ کر یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دھاگے پہ 21 بار پڑھ کر پھونک مار کے ان کے سرہانے رکھ دیں، اور پھر دوبارہ صبح جب ناپیں گے تو اگر زیادہ ہے تو جن ہے، کم ہے تو جادو ہے، اور اگر برابر ہے تو جسمانی بیماری ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔